तीखी बहस के बाद एसआईआर का जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया गया। ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातें पूरे देश को बता दी है और राहुल गांधी को उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको सज़ा भुगतनी होगी। इसलिए कि आप अगर 7 दिन के अंदर हलफनामा दायर नहीं करते हैं तो फिर आपको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर ये समझा जाएगा कि आपने वोट चोरी का जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया है वो सारे के सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें वो हर चीज़ें बताई गई जो वोटर के लिए सुविधा हो। इसलिए कि उसमें बताई गई है किसी का नाम कटता है तो क्यों कटता है। अगर कोई जो है बंगाल में रह रहा है, उसका नाम बिहार में भी है, अगर वो बिहार से पलायन करके बंगाल में बस गया है तो उसने अगर कोई आवेदन दिया अपने चीफ इलेक्टोरल कमीशन को, तो उसमें क्या होता है कि वो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी पेंडिंग में जो है चली गई। इसके बाद अगर फॉर्म पेंडिंग में चली जाती है तो उसका यहाँ भी नाम नहीं कटा और बंगाल में भी नाम अवेलेबल था। इसलिए अब इपिक नंबर वहाँ अगर नाम उसका जुड़ा इलेक्शन वोटर लिस्ट में, तो वहाँ क्या होता है कि बंगाल में भी उसका इपिक नंबर अलग जारी हो जाता है और बिहार का इपिक नंबर अलग रहता है। आदमी जो है वो एक ही है लेकिन उसका 2-2 इपिक नंबर जारी हो जाता है। इस तरह से अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो अगर तीसरी जगह चला जाता है, वहाँ भी अगर वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो उसका वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम हो जाता है और फिर तीसरा इपिक नंबर जारी हो जाता है। इस वजह से अगर आधार कार्ड से जुड़ा हो या फिर जिस तरह से वेबसाइट पर ये चीज़ें अपलोड की गई है और बताया गया है कि अगर आप मोबाइल नंबर उसमें डालेंगे और उसमें आधार कार्ड अगर आप जोड़ेंगे तो आधार कार्ड दूसरा नहीं होता है। अगर दूसरा आधार कार्ड का नंबर मिला तो समझिए कि वो आधार कार्ड फर्जी है। तो अगर आपका आधार कार्ड से जुड़ेगा तो एक ही जगह आपका नाम रहेगा, या फिर बिहार में रहेगा या फिर बंगाल में रहेगा या फिर जहाँ भी होगा वो एक ही जो है नंबर आपका इपिक नंबर मिलेगा और एक ही इसलिए कि एक ही आधार कार्ड से जुड़ेगा। तो अब आपका जहाँ जुड़ जाए, इस बात पर राहुल गांधी काफ़ी हो हल्ला मचा रहे थे कि जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और इलेक्शन कमीशन पर भी उसने आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने कि वोट चोरी करवा रही है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के द्वारा। इसलिए कि बीजेपी के कब्जे में है इलेक्शन कमीशन, इसलिए जो है इस तरह के घटिया हरकतें कर रही है। इस पर जो है अब एसआईआर की जो बात हो रही थी उसमें अब किसी का नाम कटने वाला नहीं है। नाम उसी का कटेगा जो व्यक्ति चार जगह जो है वोट दे रहे हैं, जो व्यक्ति 4 जगहों पर उनका नाम है, 4 इपिक नंबर है। तो अब इपिक नंबर जिस तरह से आधार कार्ड का एक ही नंबर हो जाता है उसी तरह से आपका अब इपिक नंबर भी एक ही होगा, एक ही एड्रेस रहेगा। तो अगर आप चाहेंगे तो आप जहां भी आप नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे हैं तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है राहुल गांधी पर को चेतावनी भरे लहजे में ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि अगर आप इस तरह की आरोप लगाते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कि आप बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जब आपके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है, तो फिर आप कैसे उस पर आरोप लगा सकते हैं। इसलिए कि अब इलेक्शन कमीशन ने उनको हलफनामा दायर करने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है और अगर आप हलफनामा दायर नहीं करते हैं तो फिर बेवजह आप बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तो फिर अगर आप पर दोष सिद्ध हो जाएगी तो आपको भी सज़ा हो सकती है। और राहुल गांधी इस तरह से कहते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी कर ली है, जहां पर बीजेपी राहुल गांधी ये भी कर रहे हैं कि 3 करोड़ वोटर जो हैं एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। 3 करोड़ वोटर आखिर आए कहां से? हिंदुस्तान में तो बीजेपी के लिए बांग्लादेश से वोटर आ नहीं सकते हैं, पाकिस्तान से वोटर आ नहीं सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के लिए वोटर बांग्लादेश और पाकिस्तान से आते हैं, राहुल गांधी के लिए लोग वोट करके फिर चले जाते हैं या फिर यहीं बस जाते हैं। लेकिन बीजेपी तो ऐसा करती नहीं है और बीजेपी के जो हिंदू वोटर हैं वो कोड वोटर हैं। नेपाल से तो कोई बुला कर लाता नहीं उन्हें, श्रीलंका से तो कोई बुला कर लाता नहीं है, तो फिर 3 करोड़ वोटर फर्जी कैसे हो गए, वो बीजेपी के वोटर कैसे हो गए? इसलिए कि राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और ये 3 करोड़ वोटर जो है उनको वोट देकर गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं
जिसकी वजह से कांग्रेस की साख वैसे भी गिरी हुई है और कांग्रेस की साख इससे भी गिर रही है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने चेतावनी भी दे दी है राहुल गांधी को कि इस पर आप निराधार आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और आपका सारा आरोप जो है फर्जी है। तो अब राहुल गांधी जो है वोटर जागृति अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें ये गांव-गांव जाकर यही कह रहे हैं कि वोट की बीजेपी चोरी कर रही है। बीजेपी वोट की चोरी कैसे कर रही है? अगर आप जहां जीतते हैं तो वहां बीजेपी वोट की चोरी नहीं करती है, आप जहां हार जाते हैं वहां बीजेपी वोट की चोरी कैसे कर लेती है? ये तो संभव नहीं है और सॉफ्टवेयर इतनी डेवलप हो चुकी है, कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि जिस तरह से सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं उसमें चोरी का कोई गुंजाइश ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है सबके लिए है। और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ये भी कहा है कि 2003 में भी 17 या 14 जुलाई 2003 को जो है एसआईआर हुआ था कांग्रेस के जब सरकार थी। उस समय तो कोई आरोप लगाया नहीं, उस समय तो बीजेपी ने ये नहीं कहा कि आपने वोट चोरी की है। और 2003 में जब एसआईआर हुआ था उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे पाकिस्तानियों का नाम भी जोड़ा गया था, जिसमें करीब-करीब 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी और पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं वहाँ पर आया, जिसकी वजह से 2003 का जो एसआईआर हुआ उसमें ये नाम जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज एसआईआर होने के बाद वो सारे नाम कट रहे हैं। जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं, जो भूटान और पाकिस्तान के रहने वाले, सारे लोगों का नाम कट रहा है, गिन-गिन के नाम कट रहा है। तो इस तरह से आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो 2003 के जो एसआईआर हुए थे उस पर आपने आरोप क्यों नहीं लगाया कि आपने किसका नाम जोड़ा, किसका नाम नहीं जोड़ा? तो इस तरह से सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, सारे आरोप जो हैं निराधार हैं। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब जनता जो है खुश है, जनता इसलिए खुश है कि अब सबका नाम जो है एक ही जगह रहेगा। आप जहाँ भी वोट करिए एक ही जगह आप वोट कर सकते हैं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन किसी का नाम किसी से दुश्मनी नहीं है उसकी कि किसी का नाम काटेगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार का कहना है कि हम क्यों नाम काटेंगे आपका? अगर हम आपका नाम क्यों काटेंगे? ना तो हम आपको पहचान रहे हैं, ना आपको जान रहे हैं, तो फिर आपको नाम काटने से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ और चेतावनी भरे लहजे में जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आखिर क्या चल रहा है। इसलिए कि आरोप राहुल गांधी हमेशा आरोप लगा देते हैं। कोई भी केंद्र सरकार काम करती है, उनका तो काम है भाई, विपक्ष तो कोई भी अगर सत्ता पक्ष कोई भी काम करता है, कोई भी वर्क करता है, कोई भी डेवलपमेंट करता है, तो उस पर विपक्ष का आरोप रहता ही है। विपक्ष तो चाहता ही है कि हम कोई ना कोई आरोप लगाकर उनको बरगला दें, लोगों को बरगलाएं ताकि उन्हें वोट मिले। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता राहुल गांधी की सारी चीज़ें समझ चुकी है। इसलिए कि राहुल गांधी की सभी लोग उनकी जो काम है, उनका जो कार्य है, उसके बारे में उनका जो भाषण है, उनका जो भाषा है, सभी लोग समझ चुके हैं। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।